ओके, शैल वी गो टू द प्रॉब्लम नाउ? करे क्या लोग, कोई आंसर लिखो अगर से कोई किया हुआ है तो। एक बार और चांस देता हूं मैं आपको, टाइम भी दिया था। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1/2, सी इज 1, डी इज 1/2, सी इज 2, 0, 1/2, 1 and 2. 1, she's saying 1. Okay, देखिए चलो मैं करता हूं यहां पर। देखिए वी नो दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये तो आपको पता है, आपको उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, इजन वेक्टर की निकालने की जरूरत नहीं है, इजी स्टेप है। a इज 1 2 0 2, x आपको दिया हुआ है, x आपको दिया हुआ है क्या है 1 ये, और इधर भी 1 ये हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा, x तो सेम रहेगा ना। और यहाँ पर 1 क्योंकि पहले इजन वैल्यूज निकालो आप, इजन वैल्यूज 1 एंड 2 आए, यहाँ 1 लिखे तो 1 2 0 2 को आप अगर से ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 1 प्लस 2 ये दो इक्वेशन आते हैं आपको, 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 1 एंड 2a इज इक्वल टू ये, 2a इज इक्वल टू ये यूज नहीं होता, तो हमको यूज हो जाता क्या मालूम है यहाँ पर, देखिए मल्टीप्लाई कैसा किया है, 1 into 1 1 प्लस 2 into a 2a, 1 plus 2a is equal to 1, 1 plus 2a is equal to 1. So 1 plus 2a is equal to 1 मतलब what you will get is a is equal to 0, a is equal to 0. So first thing you will get a is equal to 0, a is equal to 0. सेकंड देखिए फिर a ले लो, x की जगह आप 1b ले लो, लैम्डा यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ 1b सब्स्टिट्यूट करो, फिर मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन आता है आपका 1 plus 2b is equal to 2, b is equal to 1/2. तो पहले केस में 0 आता a और b आता 1/2, दोनों को ऐड करो, 0 plus 1/2 is 1/2, ऑप्शन b is right. If you have any doubts please ask. आप ऐसा भी कर सकते हैं या नहीं तो इजन वेक्टर्स निकाल के भी कर सकते हैं। आप इजन वेक्टर निकाले तो आपको इजन वेक्टर्स आते 1 1, यहाँ 1 1 आता, यहाँ 1 2 आता, दो इजन वेक्टर्स आते और दोनों को कंपेयर करें तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं, ये 0 आ रहा ना आपका तो 1 0 आता, 1 0 आता, 1 1/2 आता, या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो इजन वैल्यूज है आपके 1 and 2, 1 के लिए 1a है तो 1 0 2 2 1a, 1 you keep outside, 1a you will get, so you multiply all these things, you will get a is equal to 0 and b is equal to 1/2. You add both of these, you will get the option 0 plus 1/2, that is 1/2, 0 plus 1/2, that is 1/2. Got it? Okay. Next one. कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज, लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। Should I move? Okay. Now, the eigen values of 1 1 1 1 1 1 1 1 1 are, इसके eigen values क्या आएंगे? करो जल्दी फटाफट से, इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, ईजन वैल्यूज देखिए 1 1 1 मल्टीप्लाई करे तो 3 होना चाहिए, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। देखिए ये दो में से ऑप्शन है, तीनों को ऐड करें तो 3 हो रहा है, डिटरमिनेंट निकालो जल्दी से, आप डिटरमिनेंट निकालो जल्दी से और प्रोडक्ट देखो तो इजी हो जाता है, ऑप्शन सी 003 सी से इसके डिटरमिनेंट निकालो, या नहीं तो फिर आपको लंबा मेथड करना पड़ता 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करना, उससे बेहतर आप डिटरमिनेंट निकालो सी, ऑप्शन सी, सी दो लोग बोले, आप डिटरमिनेंट निकालो और डिटरमिनेंट का 0 बन रहा है क्या देखो, अगर से डिटरमिनेंट 0 बन रहा तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग, आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए कैसा है यहाँ पर, सम शुड बी इक्वल टू 3, सम, ओके सी, सभी का सी आ रहा, सम शुड बी 3 होने के दो चांसेस है, ए और बी नहीं है, ओनली सी है और डी है, लेकिन आप डिटरमिनेंट निकालो, अगर से डिटरमिनेंट आपका 0 आया देन ऑप्शन सी इज राइट। ओके, ऑप्शन सी इज राइट, लेकिन 0 नहीं आया
तो ऑप्शन डी को जाओ, डिटरमिनेंट निकालो, क्योंकि ऑप्शन से डिटरमिनेंट 0 आया तो वन ऑफ द इगन वैल्यू शुड बी 0, तो वन ऑफ द इगन वैल्यू ये दो ऑप्शन में यहीं पर है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नहीं है तो फिर 0 अदर है तो 1 हो सकता है डिटरमिनेंट, और तो उस वक्त आप ये जाइए, या आपके ऊपर है, करके देख के करो। तो बहुत से लोग ऑप्शन सी बोल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज राइट वन, इट इज राइट वन। नाउ यहां पर आइए आप, all the four entries of the 2 by 2 matrix P is equal to P11, P12, P21, P22 are non-zeros, मतलब इसके एलिमेंट सभी नॉन जीरोज है। इसके एलिमेंट्स कैसे है, मतलब जीरो नहीं है यहाँ पर। एंड वन ऑफ इट्स ईजन वैल्यूज इज 0, एक ईजन वैल्यू उसका 0 है। देन which of the following statement is true? Which of the following statement is true? देखो मैं कुछ फिर समझाता हूं। all the four entries of the 2 by 2 matrix are non-zero, मतलब यहां पर जीरो नहीं है। P11, P12, P21, P22 सभी नॉन जीरोज है, और वन ऑफ द ईजन वैल्यू 0 है, एक ईजन वैल्यू इसका 0 है, तो इसका कौन सा ऑप्शन बनता? सी, सी। बहुत जल्दी बोल दिए लोग फटाक से। देखिए ये सभी नॉन जीरोज है, पहली बात, ये सभी नॉन जीरोज है। ओके, अब देखिए वन ऑफ इट्स ईजन वैल्यूज इज 0, उसका एक ईजन वैल्यू अगर से 0 है तो मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 0। ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आना चाहिए, इतना सब लंबा सोचने से बेहतर है। उन्होंने क्या बोल रहा, वन ऑफ द ईजन वैल्यू इज, वन ऑफ द ईजन वैल्यूज इज 0. One of the eigen values 0 means product of the eigen values is 0. Product of the eigen values is 0 means determinant is 0. अगर से डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, P11 into P22 minus P12 into P21 and that should equal to 0. तो ऑप्शन C is right answer. ऑप्शन C is right answer. Very good. आप लोग बहुत जल्दी कर दिए फटाक से। देखिए ऐसे जगह आपका टाइम बहुत सेव होता, आपका टाइम बहुत सेव होता, दैट यू कैन यूज इन अदर प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स दैट यू कैन यूज इन अदर प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके केतन, केतन सुड़े, गॉट इट, गुड। नाउ नेक्स्ट वन, द ईजन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर always 0, always pure imaginary, either 0 or pure imaginary, always real, always real। मैं आपको ये प्रॉपर्टीज लिखा चुका हूं, उसको देखो और उसको देख के करो आप, उसको देख के सोच के लिखो आप। मुझे भी नहीं पता मैं याद रखा हूं नहीं रखा हूं, या आपको याद है तो आप बता सकते। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, नहीं तो आप नोट्स निकालो आपके व्हाट्सएप से, वहां लिखाया हुआ है ईजन वैल्यूज के प्रॉपर्टीज, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक्स के मैट्रिक्स के ईजन वैल्यूज कैसे देखो, आप देख के बता सकते। आप अपने व्हाट्सएप के नोट्स में जाइए और जाके देख के बोलिए, या आपको याद है तो ठीक है। निकिता इज सेइंग सी, सी मतलब एक 0 है, इधर 0 और प्योर इमेजिनरी, स्क्यू सिमेट्रिक के, ओके, और सिमेट्रिक के सभी रियल है, ऐसा है तो ठीक है। प्रॉपर्टी जो भी है, यहाँ सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। देखिए प्रॉपर्टी याद रखिए तो इट विल फैच द मार्क। प्रॉपर्टी अगर से आप याद रखे, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू फैच यू द मार्क। ओके, आकांक्षा सी, सूरज, ओके गुड। नाउ नेक्स्ट वन, consider the following matrix A equal to 2, 3 and xy. Consider the following matrix A is equal to 2, 3 xy. If the eigen values of A are 4 and 8, then x is equal to 4, y is equal to 10, x is equal to 5, y is equal to 8, x equal to minus 3, y is equal to 9, x equal to minus 4, y equal to 10. कौन सा ऑप्शन है? क्या बोल रहा हो? A matrix is there which is 2, 3 xy. Consider the following matrix. A is equal to 2, 3 xy. Its eigen values are
4 एंड 8, उसकी इजन वैल्यूज क्या है? 4 और 8 है। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो दो कंडीशन आप यूज करो यहां पर। अर्पिता, यू आर सो मच लेट। सो देखिए यहां पर दो चीजें हैं, आप डिटर्मिनेंट करो और देखिए y प्लस 2 इज इक्वल टू 12, पहला इक्वेशन मिलता है आपको। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 4, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 12, इससे y मिल जाता है आपको। y10 आया, y10 आया तो दो ऑप्शन है आपके पास, इधर ये और b। दूसरा क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, दैट इज 2y माइनस 3x एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 32। Determinant is equal to 32. Suraj is saying D. Option D. X equal to minus 4, Y is equal to, I think Suraj it is right. सभी लोग करो प्लीज, सभी लोग करो, दोनों प्रॉपर्टीज यूज करना है। Nikita is also saying D. Okay, good. Most of you are showing interest. I'm very happy. तो आप इसको दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करो, दोनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, आपको x और y के वैल्यू मिल जाएंगे। B, no Mansi, it should be minus 4 I think. B आ रहा, संकेत B, आकांक्षा is saying D, D आता मेरे ख्याल से, मैं भी गलत हो सकता हूं लेकिन मेरे पास यहाँ पर D आया। देखिए आप ट्रेस देखिए, ऐड करिए ट्रेस, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 8, therefore y इज इक्वल टू 10। y 10 है तो ऑप्शन ये है या ऑप्शन डी है? ऑप्शन ये है या ऑप्शन डी है? बी तो हो ही नहीं सकता। संकेत पता नहीं आप बी कैसा करें, बी तो हो ही नहीं सकता। आपका क्या लॉजिक है? अब डिटर्मिनेंट 2y माइनस 3x, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इजन वैल्यू, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 32, 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 32, y का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करो, 3x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 आप सब्स्टिट्यूट करो, you will get the answer D. So x is equal to minus 4, y is equal to 10, x is equal to minus 4, y is equal to 10. Sir, in previous questions skew symmetric matrix means diagonal elements are always 0, hence option A is right. Skew symmetric matrix means diagonal elements are always 0, is it? Let me check it. Means you, from your point of view, you are saying that see यहाँ पर देखिए diagonal elements are 0. देखिए तेजस्वी, the eigen values of, you are right, diagonal elements 0 हो सकते हैं, तो eigen values सभी होना थोड़ा ही जरूरी है। always 0 means sum होके always 0 होना चाहिए क्या? I don't think I will clarify this one. First of all, you go in detail with definition of skew symmetric matrix. Properties देखो, I will repeat it. Please remember me. 68 क्वेश्चन हम लोग एक बार और उठाएंगे। According to her, what she is saying, in skew symmetric matrix always diagonal elements are 0. If diagonal elements are 0, then eigen values should be 0. Is it necessary? अच्छा, एक भी eigen value 0 रहा तो ऐसा भी हो सकता है ना, इसके बारे में सोचो तेजस्वी। Once again you think about it, me also, I am also going to think and we will decide it afterwards. फिर भी देख के करो। ओके, गुड क्वेश्चन, राइट डाउट। अब यहाँ पर आ जाओ। व्हाट आर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x and y if A is 3005x0 36y and eigen values of A are 341. eigen values दिया आपको 341 और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिया आपको, पिछला प्रॉब्लम जैसा करा वही यूज करना है। x और y के वैल्यू आपको निकालने हैं, x और y के वैल्यू निकालने हैं, आपको x और y के वैल्यू निकालने हैं। ऑप्शन डी, बहुत जल्दी कर रहे हैं, ऑप्शन डी स्नेहल। 3 plus x plus y is equal to, so y is equal to, देखो देखो करके देखो। और एक बात, 68 क्वेश्चन एक बार और आप सोचो, उसके लिए आपको स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। और यहाँ क्या पूछा देखो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं, या आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, बट द थिंग इज 68 के बारे में सोचो, सभी लोग सोचो। मानसी, निकिता, स्नेहल, समाधान, यू थिंक अबाउट इट। साकेत, साकेत और संकेत, ओके, यू थिंक अबाउट इट। सूरज, यू आल्सो 68 प्रॉब्लम के बारे में एक बार और सोचो आप।
आप डीप में जाना चाहिए किसी भी चीज में, फिर उसके बाद वी शैल मूव फर्दर, वी शैल गो फर्दर. सो दिस इज द आंसर इज हियर. व्हाट आई डिड इज xy इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट 4 आना चाहिए, x प्लस वाई 5 आना चाहिए. तो प्रोडक्ट 4 कब आता देखिए, 1 प्लस 4 5 लिए तो 4 इंटू 1 4 होता है. यस, 1 and 4 हो सकते. ऑप्शन डी राइट. यहाँ पर आप डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करना. बहुत से बार आपको स्टार्टिंग करते ही आंसर दिमाग में आ जाता और वो सही भी रहता. एट दैट टाइम यू डू इट डायरेक्टली, डिटेल में करते मत जाओ. ओके, तो ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स हो गए. अब 70 प्रॉब्लम्स में किया, 10-15 आई केप्ट इन. It is triangular matrix. Okay, think about it. It is triangular matrix. Very good. What she is saying is, it is she is मेरे दिमाग में आया नहीं. देखो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है? ईजन वैल्यूज आर इटसेल्फ द डायगोनल एलिमेंट्स आर ईजन वैल्यू इटसेल्फ. वेरी गुड थिटे, ये आपको दिमाग में आना चाहिए. मेरे दिमाग में भी नहीं आया. ये सभी ईजन वैल्यूज ही है 3 4 1. तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1. आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. तेजस्वी डिड राइट थिंग. दिस शुड कम इन योर माइंड. यही गेट एग्जाम में चाहिए आपको, इसलिए मैं आपसे बेकार हूं. देखिए, आपके दिमाग में आया, मेरे दिमाग में नहीं आया. मैं सब करते बैठ रहा हूं. सही आता, बट इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सही है. लोअर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर में क्या बोलता आपको? डायगोनल एलिमेंट्स जो रहते हैं वही ईजन वैल्यू रहते हैं. आपके ईजन वैल्यू 3 4 1 है, तो यहाँ पर 3 4 1 होना चाहिए. तो 3 4 1 मतलब x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1. ये समझ में आया तो ठीक है. ओके, तो टाइम इज ओवर. सो टुमारो आई विल स्टार्ट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. आप घर में रो एक्लॉन फॉर्म, रैंक सब पढ़ के आइए. मैं भी आपको डिटेल में समझाता हूँ. कुछ डाउट है तो वी शैल डिस्कस इन द एप्टीट्यूड क्लास. ओके, हैव अ नाइस डे. So some of you are missing after the break. 33 34 रहते हैं, 21 22 हो जाते हैं. कुछ लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है. So we will meet in the afternoon.